यूपी में पहले दौर की वोटिंग अभी शुरू ही हुई थी कि यह खबर आ गई कि लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, जिसके ऊपर 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप है। सीधी सी बात है, यूपी समेत बाकी 4 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी आशीष मिश्रा अब जल्द ही जेल से बाहर होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। लखीमपुर कांड में एसआईटी ने अपनी जांच में पाया था कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी पाया गया था। एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया था। लखीमपुर खीरी की इस घटना में 4 किसानों को एक एसयूवी कार ने उस वक्त कुचल दिया था जब वो एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा बैठा था। हिंसा के कई दिनों बाद आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। आशीष मिश्रा के रिहा होने पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा और 4 महीने में ही जमानत मिल गई। वहीं लखीमपुर कांड के बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई का शिकार हुई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर मोदी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। गृह राज्य मंत्री के बेटे को जमानत मिलने से विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। लखीमपुर खीरी जिले में वैसे तो चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन इस खबर का असर यूपी चुनावों के पहले 3 चरण पर भी पड़ने की संभावना है। अब देखना यह है कि इससे निपटने के लिए बीजेपी क्या तरीका अपनाती है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी चुनाव और देश दुनिया से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।